गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल के लॉज। तो पहले हम पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इसमें हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर। तो ये वन करेक्टर यहाँ पे हमने देखो सीड का कलर लिया है। सीड के दो कलर हो सकते हैं, येलो और ग्रीन। इसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। ये येलो और ग्रीन पेरेंट्स का फिनोटाइप हो गया और इनका जीनोटाइप हो गया कैपिटल वाई वाई और स्मॉल वाई वाई। यहाँ पे हमने प्योर लिया है पेरेंट्स को। प्योर और होमोजाइगस का मतलब एक होता है जब दोनों एलील्स सेम हो। अब इनसे जो गैमेट्स बनेंगे, देखो गैमेट्स में एक ही एलील जाती है क्योंकि ये कैपिटल वाई वाई हैं, तो जो गैमेट्स हैं उनमें सिर्फ एक कैपिटल वाई जाएगी और इधर से स्मॉल वाई। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और जो F1 जनरेशन बनेगी, उस F1 जनरेशन में ये कैपिटल वाई इस पेरेंट से आया है और स्मॉल वाई जो है इस पेरेंट से आया। तो F1 का जीनोटाइप हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हिट्रोजाइगस हो गया। हिट्रोजाइगस का मतलब इसमें जो एलील्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इसका फिनोटाइप कैसा होगा? फिनोटाइप होगा येलो। क्यों होगा येलो? क्योंकि येलो कलर डोमिनेंट है। अब F2 जनरेशन के लिए हम देखें तो इससे जो गैमेट्स बनेंगे, अब ये एलील्स देखो सेपरेट हो गई। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा एक एलील जाएगी गैमेट में, तो कैपिटल वाई अलग हो गई और स्मॉल वाई अलग हो गई। अब हम F2 जनरेशन के लिए ये पुनेट स्क्वायर बनाते हैं और क्योंकि हम सेल पोलिनेशन कर रहे हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो देखो यहाँ पे ये कैपिटल वाई इधर से आया और ये इधर से, ये प्योर येलो है। अब यहाँ पे देखें तो ये कैपिटल वाई यहाँ से और स्मॉल वाई यहाँ से आ गया, लेकिन ये दिखाई कैसे देगा? येलो दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि येलो कलर डोमिनेंट है, लेकिन इसमें देखो ग्रीन वाली एलील भी प्रेजेंट है पर वो हिडन है क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव है। अब ये भी सेम है इस जैसा, और यहाँ देखें तो दोनों स्मॉल वाई आ गई। स्मॉल वाई आ गई तो ये हमें कैसा कलर दिखाई देगा? ग्रीन दिखाई देगा। जो रिसेसिव कलर है वो हमेशा प्योर होता है, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। जब ये दोनों एलील स्मॉल एलील इकट्ठी आएंगी तो ही ये कलर एक्सप्रेस होगा। अब हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो फिनोटाइप हमारे पास दो ही आए हैं, येलो और ग्रीन। अब जीनोटाइप हमारे पास तीन हैं। ये देखो प्योर येलो और ये हाइब्रिड येलो है। प्योर येलो हमारे पास एक है, ये एक इंडिविजुअल प्योर येलो है, और ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं ये और ये दोनों कैसे आए हैं? हाइब्रिड येलो हैं। और तीसरा जो यहाँ पे हमें दिखाई दिया जीनोटाइप, वो क्या है? ग्रीन। ये प्योर ग्रीन। तो जीनोटिपिक रेशियो हो गई 1 प्योर येलो, 2 हाइब्रिड येलो एंड 1 ग्रीन। 1:2:1। अब फिनोटिपिक रेशियो देखें तो देखो दिखाई देने में तो चाहे वो प्योर है चाहे हाइब्रिड है तो येलो ही। तो ये दो और एक मिला के तीन जो हैं वो येलो हो गए और एक जो है वो ग्रीन है। तो 3:1 रेशियो। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की? F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे आए? येलो आए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, और कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस हुआ? जो डोमिनेंट करेक्टर था वो एक्सप्रेस हुआ। येलो सीड कलर यहाँ पर डोमिनेंट था। अब 3/4 जो है प्रोजेनी वो येलो, F2 जनरेशन में भी 3/4 येलो है और 1/4 जो है वो ग्रीन है। तो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो जो हमने की ये वही है। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? देखो ग्रीन कलर जो है वो F1 जनरेशन में प्रेजेंट तो है, डिसअपियर नहीं हुआ, लेकिन वो हिडन है। और जो येलो कलर जब वहां पे आ गया तो उसकी प्रेजेंस में इट हैज बीन मास्क्ड, और F2 जनरेशन में फिर से हमें ये दिखाई दिया है 1/4
ग्रीन आए हैं। मेंडल के लॉज जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, जब दोनों एलील किसी करेक्टर में प्रेजेंट हो तो सिर्फ एक एक्सप्रेस करेगी। कौन सी एक्सप्रेस करेगी? जो डोमिनेंट होगी, और दूसरी जो है वो हिडन रहेगी। जो हिडन होगी वो क्या कहलाती है? रिसेसिव कहलाती है। अब हम सेकंड लॉ करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, किसी करेक्टर की जो दो एलील्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के टाइम फिर से रीयूनाइट हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर्स, है ना, एट ए टाइम। तो अब यहाँ पे हमने जो दो करेक्टर लिए हैं, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, ये करेक्टर लिए हैं। येलो जो है सीड का कलर है और राउंड और रिंकल्ड सीड की शेप है। तो इसमें डोमिनेंट येलो है, रिसेसिव ग्रीन है सीड कलर में, और सीड की शेप में राउंड जो है ये डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। अब प्योर फिनोटाइप, इनका जो ये फिनोटाइप है, प्योर जीनोटाइप लिया है हमने, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर आर। पीछे भी मैंने बताया आपको कि जब गैमेट्स बनते हैं तो एलिलिक पेयर में से सिर्फ एक एलील जाएगी। ये एक एलिलिक पेयर, ये एक एलिलिक पेयर, तो एक कैपिटल वाई इधर से, एक आर कैपिटल आर यहाँ से आ गया, तो ये गैमेट्स बन गए और इनका जीनोटाइप है कैपिटल वाई कैपिटल आर। और रिसेसिव पेरेंट से जो गैमेट्स बने उनका जीनोटाइप है स्मॉल वाई स्मॉल आर। और जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर बनेगी इसमें ये दोनों ही आ गए। देखो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी है। लेकिन ये कैसे दिखाई देंगे? फिनोटाइप यहाँ पे येलो राउंड होगा। क्यों होगा येलो राउंड? क्योंकि येलो राउंड डोमिनेंट है, इसलिए ये येलो राउंड होंगे। अब जब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इनसे जो गैमेट्स बनेंगे, पहले हम कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लेंगे, फिर स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, फिर हमने स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर ले लिया है। ठीक है, इसी तरह क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है तो मेल और फीमेल गैमेट्स एक जैसे होंगे। अब हमारे पास 4 गैमेट्स हैं, ये भी हम पुनेट स्क्वायर से कर रहे हैं, तो हमारे पास 16 ऑफस्प्रिंग। अब ये येलो इंडिविजुअल्स कैसे आए? कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ से आया, तो ये सारे के सारे येलो राउंड होंगे। इसी तरह ये कैपिटल वाई आर इधर से इधर तक सब में गया, तो ये भी सारे येलो राउंड होंगे। इसके अलावा एक ये येलो राउंड होगा और एक ये येलो राउंड होगा। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये येलो रिंकल्ड, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई यहाँ से आ गया और कैपिटल वाई यहाँ से और आर आर स्मॉल आ गया। और ये भी कैसे होंगे? येलो रिंकल्ड। अब ये कैसे होंगे? इसमें ये स्मॉल वाई वाई आ गया जो कि ग्रीन कलर के लिए है और कैपिटल आर आया है, तो कैपिटल आर आते ही ये राउंड हो गया, ग्रीन राउंड। ये भी इसी तरह ग्रीन राउंड, ये भी ग्रीन राउंड। और सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो आएगा प्योर पेरेंट्स की तरह से, ग्रीन एंड रिंकल्ड, स्मॉल वाई वाई है और स्मॉल आर आर है। अब हम अगर फिनोटिपिक रेशियो देखें इस पूरे क्रॉस की, तो 9 इंडिविजुअल्स कैसे आए हैं? येलो राउंड। और 3 इंडिविजुअल्स कैसे हैं? ये हैं येलो रिंकल्ड। और फर्दर 3 अगर हम देखें तो ये 3 हैं ग्रीन राउंड और 1 है ग्रीन रिंकल। तो 9:3:3:1 रेशो होती है डाइहाइब्रिड क्रॉस की। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन करते हैं। क्या है ये लॉ?
जब दो करेक्टर्स की इनहेरिटेंस हम एक ही टाइम पे स्टडी करते हैं तो इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर। थैंक यू।